नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान पहुंचे भोपाल। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं और मोहसिन के समर्थकों ने किया आतिशबाजी और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद शुक्रवार का दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जश्न का दिन बन गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान जैसे ही भोपाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां मोहसिन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। मोहसिन अपने संबोधन के दौरान भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमलावर रहे। मोहसिन ने शुरुआती भाषण में ओवैसी के अंदाज में 15 मिनट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे 15 मिनट में अपनी बात रखेंगे। अच्छा, वक्त को लेकर हमारे पास अब वक्त क्या है, 15 मिनट ही रहता है। मालूम है आपको 15 मिनट 15 मिनट में ही सब बातें करनी है मुकम्मल अपन को, क्योंकि मसीह आलम साहब के इधर मुझको पहुंचना है, वक्त दिया हुआ है मैंने। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि जब मेरी असद साहब से बात हुई तो असद साहब ने कहा कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। उनके अल्फाज थे कि मध्य प्रदेश की जमीन बड़ी जरखेज है। आज हमको फैसला करना पड़ेगा कि हमको गुलामी से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। बिल्कुल निकलना है। आज हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि हमको जुल्म के खिलाफ खड़े होना है कि नहीं खड़े होना है। आज हमको ये फैसला करना होगा कि हम नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म के खिलाफ एक ये सदाएं बुलंद करेंगे और इंसाफ के लिए मध्य प्रदेश से हैदराबाद और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से सदाएं बुलंद होंगी। और एक एक नौजवान जंगल के शेर की तरह दहाड़ेगा और जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होगा और जुल्म का मुकाबला करेगा। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मोहसिन अली खान ने दावा किया है कि वे मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम को हर कोने में मजबूत करेंगे और गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो मेरे एआईएमआईएम के साथी नहीं है, ये सब एआईएमआईएम के शेर है कि नहीं? और शेर जंगल में एक ही काफी होता है और एक शेर पूरे जंगल में राज करता है। एक बार मेरे शेरों के लिए जोरदार तालियां लगा दो आप लोग सब। तो नारा लगाइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, भोपाल जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मध्य प्रदेश के हर सूबे, हर जिले और कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी ताकतें मध्य प्रदेश को तोड़ने का काम करती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती हैं, मध्य प्रदेश में अलग-अलग बयान देकर मध्य प्रदेश के अंदर फिरका परस्ती पैदा करने का काम करती है। आज 75 साल जिसके पास हुकूमत रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जब जुल्म की सदाएं बुलंद होती है तो मुझे तकलीफ होती है जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी 75 साल पुरानी है, जिसने देश को आजाद किया। आज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं दावे से कि 90% भाजपा और आरएसएस से मुकाबला भाजपा और आरएसएस नहीं कर सकती। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप गौर से सुनिए। भाजपा और आरएसएस से मुकाबला भाजपा और आरएसएस नहीं कर सकती। आज कहीं ना कहीं 90% में दावे से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भाजपा और आरएसएस के दलाल शामिल है। आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज 90% भाजपा और आरएसएस के दलाल कांग्रेस के अंदर शामिल है और वो हमको वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं कि हम वतन परस्त है कि नहीं है। आज इंदौर का एक विधायक जो अपने आप को बड़ा वतन परस्त मानता था, अपने आप को बहुत सेक्युलर कहते थे, अपने आप को देशभक्त कहते थे, अपने आप को कांग्रेसी कहता था, जब कपड़े उतरे तो चट्टी उसकी पीली ही निकली कि नहीं? संजय शुक्ला आज आरएसएस का झंडा लेकर सड़क घूमता है, जो कांग्रेस के झंडे को लेकर आज मध्य प्रदेश के अंदर वोट मांगता था। तो हम कैसे यकीन कर ले कि कांग्रेस के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं है?
आज हमको सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश कर ली है। आज 70 सालों के अंदर हम इस मुकाम के अंदर पैदा हो गए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहां मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक वजीर आजम मुसलमान हमारा यहां से मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या तसव्वुर भी कर सकते हैं आप लोग? आज 75 साल तारीख के अंदर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहां पे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता है। क्या हमको संविधान ने हुकूक नहीं दिया? क्या संविधान ने हमको ये हुकूक नहीं दिया कि हम अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश के अंदर नाफिज करें? आज 75 साल कांग्रेस की हुकूमत के हम देखते हुए आ रहे हैं और आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में आपका क्या रिप्रेजेंटेशन? मुझे तकलीफ होती है कि आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं कि हमको एक टिकट दे दीजिएगा, हमको 2 टिकट दे दीजिएगा, और मध्य प्रदेश के अंदर हम 2 सीटों के अंदर आके सिमट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर सारे मुस्लिम लीडर को उन 2 सीट पे लड़ा दो, सारे मध्य प्रदेश के मुस्लिम लीडर को 1 सीट पे लड़ा दो, ताकि ना सीट बचे और ना लीडरशिप बचे। 75 साल के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, हमारी लीडरशिप को दबा दिया गया। हर दूसरे दिन ये फिरकापरस्त ताकतें जब इस मुल्क को बांटने का काम करती हैं, हर दूसरे दिन ये फिरकापरस्त ताकतें जब मध्य प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के मोहब्बत को तोड़ने का काम करती है, तो मैं सवाल करता हूं उन सेक्युलर पार्टी से जो सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चलती है, वो क्यों उनका मुकाबला नहीं करती? कहां चली जाती है उस सामने कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं, कौन से बिल में जाके छुप जाती है? आज हम लोगों को यह अज़्म करना पड़ेगा कि जब भी मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म हो, आप लोगों को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आप लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। आप लोगों को मजलिस की ताकत बनना पड़ेगा। और आप ही लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, नाइंसाफी को खत्म कर सकते हैं, इंसाफ को बर्पा कर सकते हैं, और बराबरी के हक और हुकूक मध्य प्रदेश के हर फर्जन को दिला सकते हैं। हम लोगों को हक और हुकूक किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना है। अगर इंसाफ हिंदू के साथ किया जाए तो वो भी इंसाफ है, और इंसाफ मुसलमान के साथ किया जाए वो भी इंसाफ है। यही हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको सिखाया है। और मैं गर्व से कहता हूं कि आई लव मोहम्मद, मैं गर्व से कहता हूं कि आई लव मोहम्मद, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोह कलम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोह कलम हम तेरे हैं। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये जमात जो खड़ी है यही मुकाबला करेगी आज जो डर का माहौल बना के रखे हुए मध्य प्रदेश के अंदर। अगर भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता है, अगर कोई आरएसएस का मुकाबला कर सकता है, अगर कोई हिंदू फिरकापरस्त ताकतों का मुकाबला कर सकता है, तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ मजलिस है, वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जो इन फिरकापरस्त ताकतों का मुकाबला कर सकती है। और याद रखो, जब जब इस मुल्क के अंदर खतरा आया है तो सदाएं बुलंद हुई है, तो टीपू सुल्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हुई है। जब जब इस मुल्क के अंदर खतरा आया है तो आपने देखा है कि बहादुर शाह जफर 1857 के अंदर देश की पहले जंग आजादी की अगर सदाएं बुलंद हुई तो वो दिल्ली के तख्त के अंदर सल्तनत से बहादुर शाह जफर की तरफ से सदाएं बुलंद हुई। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, आबो अजदाद ने इस मुल्क को, आजाद मुल्क को देखने के लिए, फिरंगियों से आजाद करने के लिए इस मुल्क के अंदर हमारे ही आबो अजदाद की कुर्बानी है। जब जब मैं फिर दोबारा कहता हूं कि जब जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो एक तरफ महात्मा गांधी की सदारत खड़ी हुई थी, तो दूसरे तरफ कायदे आजम जिन्ना की सदारत खड़ी हुई थी। हमने, हमारे आबो अजदाद ने महात्मा गांधी की सदारत को कबूल किया और कायदे आजम जिन्ना की सदारत को ठुकराया है, वो है हम। और आज इसका बेड़ा, आज इसका हदफ अगर कोई तय कर सकता है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तय कर सकती है, वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तय कर सकती है। और अपने नौजवानों के लिए एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखें, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। कहा जा रहा है कि मोहसिन अली खान की नियुक्ति से AIMIM मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ सक्रिय होने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में मजलिस का प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है। AIMIM मोहसिन अली खान की ये पारी AIMIM के लिए कितनी मजबूत साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन भोपाल में हुआ यह स्वागत बताता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उम्मीद दोनों ही चरम पर हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी सियासत से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।